तो इकोलॉजी में आगे के 70 क्वेश्चन हमने किए थे, 20 क्वेश्चन और बाकी हैं तो उसको भी कर लेते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। उत्पादक आधार तल में उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। जाहिर सी बात है उत्पादक होना चाहिए। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। CSIR नीरी, CIFRIR, ICAR नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, परमाणु। जल विद्युत, सस्टेनेबल एनर्जी। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक, औद्योगिक, सामाजिक। प्राकृतिक। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति काल कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, लवणता में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? ओजोन को मतलब ओजोन में को कम करता है, उसकी परत को कम करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, तीनों होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? उत्तेजनशील पूर्वी घाट, उत्तेजनशील माने जाते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। 1 4, अरे पश्चिमी घाट तो है 1 3। यस। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन का पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करने में, तलछट रोग नदियों का गादीकरण कर लेने में उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, प्रबंधन संस्थान, वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता, विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, ये नहीं है क्योंकि FRI देहरादून में है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया, ब्राज़ील, कीनिया, भारत। इस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया। भारत ने। लिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
तो जयमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। में बढ़ते पोषण स्तर सही है। स्तर की ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। पोषण प्रजातियां दुर्लभ ऊर्जा प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां दुर्लभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। में तंत्र का ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव एक निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक प्राथमिक होता है। दोनों भी हो सकता है। कभी कभी मछली वगैरह भी तो खाते हैं लोग। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूँ। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, मानव। ये सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली नहीं, बेंगलुरु में है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। 5 जून को। तो ये पारिस्थितिकी का हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे कल करेंगे हम लोग।